सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम सिया राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 63 से आगे। प्रसंग 93। सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित बरे जलसिय के। शीतल सिक दाहक भई कैसे, चकहि शरद चंदन से जैसे। प्रभु राम के कोमल वचन जब सीता जी ने अपने प्रीतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता के सुंदर नेत्र जल से भर आए, आंसू निकल पड़े। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। चांदनी रात कितनी शीतल होती है, लेकिन चकवी को वह जलाने वाली होती है। उत्तरो नयाब बिकल देही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। बरबस रोक बिलोचन बारी, धर धीरज उर अभिनि कुमारी। माँ सीता जानकी जी ने कुछ उत्तर देते नहीं बनता है, कुछ कह नहीं पाती। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल यानी आंसुओं को जब जबरदस्ती वह रोक कर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धारण कर कर लाग सासु पग कह कर जोरी, क्षम विदेवे बड़े अभिनय मोरी। दीन प्राण पति मोय सिक सोई, जय विधि मोर परमहित होई। और माँ सास के पैर पकड़कर माता सीता हाथ जोड़कर कहने लगी, हे माँ, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ठिठाई को क्षमा कर दीजिए ना, कि मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है कि सास की ही सेवा करनी है, जिससे मेरा परम हित हो, वही शिक्षा दी है। लेकिन मैं पुण्य समझ दीखे मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। और माता सीता क्या कहती है, परंतु मेरे मन में समझ कर देख लिया है कि सबसे बड़ा दुख इस जगत में कोई है तो वह पति का वियोग है। पति के वियोग के समान इस दुनिया में, इस जग में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान रामा, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिन रघुकुल कुमुद, विदुसुरपुर नरक समान। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। और माँ सीता कहती, हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले प्रभु, हे सब कुछ जानने वाले सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी अगर मुझे मिलता है तो वह भी मेरे लिए नरक के समान है। माता सीता क्या कहती है राम जी से कि अगर आप जहाँ नहीं है और मुझे स्वर्ग जाना पड़े तो मुझे वह नरक के समान लगेगा। यानी पति ही के चरणों में स्वर्ग है। मातु पिता भगनी प्रिय बाई, प्रिय परिवार सुहृदय समुदायी। सासु ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। और कहती हैं माँ सीता, माता पिता बहन और कितना भी प्यारा भाई और कितना भी प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय
और सभी सास ससुर गुरु और सभी जितने स्वजन बंधु बांधव हैं सहायक हों और सहायता में लगे रहते हों और सुंदर शीतल और सुख देने वाले हों, देने वाला पुत्र भी हो, तब भी प्रभु जहाँ लगे नाथ नेह अरुणाते पिय बिनु तियहि तरनिहुते ताते तनु धनु धाम धरन पुर राजू पति विहीन सब शोक समाजू। देखो क्या कहती है माता, हे नाथ, प्रभु राम से कहते हे नाथ, जहाँ तक जितने भी स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का सामान है, सब सुख का समाज है। कहीं भी जाओ वहां दुख ही दुख है। भोग रोग सम भूषण भारू जम जतना सरिस संसारू प्राणनाथ तुम बिनु जग माही मोकं सुखद कतौ कछु नाही। और माँ सीता कहती हैं प्रभु जितने भी भोग रोग के सामान हैं, गहने तो ये समझ लो भार रूप है, गहने भी बुरे लगते हैं, और संसार तो यम यातना के समान है, यानी नरकदायी पीड़ा देने वाला है यह संसार, अगर पति नहीं है साथ तो। हे प्राणनाथ, आपके बिना यह जगत मुझे कहीं भी सुखदायी नहीं दिखाई देता। प्रभु से कहती हैं सब जगह दुख ही दुख है। जय बिनु देह नदी बिनु बारी तेसी नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे शरद विमल विदु बदनु निहारे। और माँ सीता फिर राम जी से कहती है प्रभु जैसे बिना जीव के देह, बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही है नाथ बिना पुरुष के स्त्री। अगर स्त्री का पुरुष नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। मुझे तो केवल आप दिखाई देते रहे तो समझ लो सब सुख मुझे मिल गए। माता ऐसे विनय करती है प्रभु से। खग मृग परिजन नगर बनु बल कल बिमल दुलकूल रामा बल कल बिमल दुकूल नाथ सात सुर सदन समा परन साल सुख मूल मंगल भवनय अमंगल हरि रामा उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। और कहती है मैया हे नाथ, आपके साथ तो पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंब होंगे, वन ही मेरा नगर सबसे सुंदर नगर होगा, और वृक्षों की जो छाल के निर्मल वस्त्र होंगे वही मेरे लिए सबसे अच्छे भूषण होंगे, और पर्णकुटी यानी पत्तों की बनी हुई झोंपड़ी भी मुझे स्वर्ग के समान सुख देने वाली होगी। उस झोंपड़ी में भी मुझे सुख प्राप्त होगा प्रभु अगर तुम साथ हो तो। बन देवी बन देव उदारा करिए सासु ससुर समुसारा कुसबे किशलय साथरी सुहाई प्रभु संग मंजु मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार समार करेंगे, और कुशा और पत्तों को सुंदर साथरी बिछोना ही
प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोष के समान होंगे। कंदमूल फल अमिय आहारू, अवध सूद सत सरिस पहारू। बिनु चिनु प्रभु पद कमल बिलो की, रयऊ मुदित दिवस जिम को की। कंदमूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और वन के पहाड़ी अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। बन दुखनाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिले हो इन कृपा निदाना। और हे नाथ, आपने बन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से ज़्यादा दुख देने वाले नहीं हो सकते। आपका वियोग मुझे सबसे ज़्यादा दुख देगा, वे के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। असजिय जान सुजान शिरो मने, ले आई संग मोय छाड़िय जने। बिनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय और अंतर्जामी। ऐसा जी मैं जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए हे स्वामी। मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। राखी अवधि जो अवधि लगी, रहत न जनी यही प्राण रामा, रहत न जनी यही प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निदान। मंगल बबुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार प्रभु, यदि अवधि 14 वर्ष तक है, तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। आपके बिना अगर 14 साल क्या मेरे प्राण रह सकते हैं। माँ सीता ऐसी कहती हैं, मोई मग चलत न होई हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। सबई बाति पिय सेवा करी हो, मार्ग जतिन जनित सकल श्रम हरिओ। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को मैं दूर कर दूंगी। पाए पखार बैठ तरु छाई, करियों बाद मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, का दुख समऊ प्राण पतिम पैके। और माँ सीता क्या कह दी प्रभु राम से, आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर मैं आपकी हवा करूंगी, यानी पंखा जलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर हे प्राणपति, आपके दर्शन करते हुए सभी दुख के लिए मुझे कोई समय नहीं मिलेगा, अवकाश कहाँ रहेगा। सममय त्रन पतरो पल्लव डासी, पाए पलोटिक सब निशिदासी। बार बार मृद मूरत तोही, लागे तात बयारिन मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपको कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। प्रभु को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंह बंधु जिमे ससक सियारा। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मो कछु भोगू। प्रभु के साथ रहते मेरी और आंख उठाकर देखने वाला कौन है? किसकी हिम्मत है? कोई नहीं देख सकता।
जैसे सिंह की स्त्री सिंगनी को खरगोश और श्यार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य है। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषभोग। ऐसे वो बचन कठोर सुने, जो न हृदय बिलगान रामा, जो न हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही पावर प्राण मंगल बबुनय। अमंगल हरि रामा, उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। और कहती हैं ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा, तो हे प्रभु मालूम होता ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। हस कैसी अबिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी समारी। देख दशा रघुपत जी जाना, हट राखे नहीं राखी प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वो बचन के वियोग को भी न संभाल सकी। शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, बचन से भी वियोग की बात सुनने से अत्यंत विकल हो गई मां सीता। उनकी यह दशा देखकर प्रभु राम श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राण त्याग देंगी। वो जान गए प्रभु अगर मैं जबरदस्ती करता हूं तो सीता प्राण त्याग देगी। कयऊ कृपाल बान कुल ना था, परिहरि सोच चलऊ बन साथा। नहीं विषाद करो अवसर आजू, बेग करऊं बन गवन समाजू। तब कृपालु सूर्यकल के स्वामी प्रभु राम ने श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। अब तुम्हें चलना ही है तो अब कोई विषाद करने का अवसर नहीं है। तुरंत वन गमन की तैयारी करो सीते, कह दी प्रभु ने। कहे प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मात पद आशीष पाई। बेग प्रजा दुख मेटवाई, जननी निठुर विसर्जन जाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रिय वचन कहकर प्रीतमा सीता को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना, और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए, ऐसा मत कर देना। फिर यही दशा विधि बहुर की मोरी, देखियो नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुगरी ताल कब होयई, जननी जियत बदन विदेश जो है। हे विधाता क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? माँ कौशल्या ऐसे प्रार्थना करती और कहती हे पुत्र वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी तुम्हें जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर दोबारा देखेगी। 14 साल तक अगर मैं जिंदा रह सकी या न रह सकी, ऐसे प्रार्थना करती है। भौर बच्छ कलिलाल कहे, रघुपति रघुबर तात रामा। रघुपति रघुबर ता, कबहि बुलाए लगाई। हर सिन रखियऊँ गात मंगल बबुनय। अमंगल हरि रामा, उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। और कहते हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुबर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी, और तुम कब मैं इतना खुश होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। अब कब ऐसा मौका आएगा? माता ऐसी राम जी से कहने लगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम।
जय जय सिया राम।